ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Today the most auspicious day of Snana Yatra. So I have taken some of these slides from different sources और मैं इसको वर्णन करूंगा कि इसमें जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्नान यात्रा और स्नान यात्रा किसकी होती है, क्यों होती है, और हम चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट इट। स्नान यात्रा जो है ये पूर्णिमा का दिन आता है, जिस दिन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया को स्नान करा जाता है। और ये ज्येष्ठ महीना के, जो अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है, पूर्णिमा का दिन। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं जगन्नाथ जो है इनके जन्मदिन माना जाता है, टू द बर्थडे। और सनातन धर्म में ये सबसे बहुत सुंदर जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आज ही वो पहला दिन है जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया ये मंदिर के अंदर से, जगन्नाथ टेम्पल के अंदर से बाहर लाए जाते हैं और उन्हें प्रोसेशन की जाती है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्नान वेदी के ऊपर लाते हैं और फिर उनका स्नान किया जाता है, स्नान करवाया जाता है। और सारे जो भक्त हैं वो आकर के भगवान जी का दर्शन ले सकते हैं आज के दिन। और ये विश्वास है जो भक्तों में कि अगर इस दिन हम भगवान जी का दर्शन करते हैं तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो हजार हजार श्रद्धालु ये सब भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार इंद्रद्युम्न महाराज ने पहली बार ठाकुर जी का ऐसा स्नान करवाए थे। सेरेमनी जो ये जो स्नान यात्रा कराया जाता है, ये खास करके तो गंभीरा से भगवान जी का ग्रांड प्रोसेशन करके लाया जाता है स्नान वेदी के ऊपर, और भक्त लोग वहां देख सकते हैं। और बहुत सारे संख्या में लोग ठाकुर जी का उस दिन दर्शन कर, और खास करके 108 अलग अलग पात्र में, बिग बिग पॉट्स है 108, उसमें भगवान को प्यूरिफाइड वाटर में शुद्ध जल से, जो कि नॉर्दर्न वेल ऑफ द टेम्पल, जो उत्तरी भाग में जो मंदिर में जो कुआं है, उससे पानी लाया जाता है। तो इस तरह की उनको स्नान करा जाता है शाम के समय। और जब बेथिंग रिचुअल खत्म हो जाती है तो जगन्नाथ बलदेव उनको गजबेश धारण करा जाता है, इसको कहते हैं गजबेश। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान के जो ये स्नान करने के बाद, इस पीरियड के बाद अनवसर, भगवान अनवसर में चले जाते हैं। और उस समय जैसे कि भगवान की पेंटिंग्स होता है, पटचित्र पेंटिंग्स आर डिस्प्लेड फॉर डिवोटीज टू व्यू। उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है और भगवान को आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, इसको कहते हैं पंचन। और राज्य वैद्य स्वयं इसका प्रदान करते हैं। फिर द गॉड्स रिकवर इन ए फोर्टनाइट, मतलब पूरी तरह 15 दिन हो जाता है, 14 डेज मिनिमम क्वारंटाइन में भगवान जाते हैं। और फिर बाद में फिर भगवान जी दर्शन देते। उस समय अलारनाथ मंदिर का दर्शन भगवान आप कर सकते हैं। ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है, लेकिन अलारनाथ का दर्शन होता है। तो हम अलारनाथ भगवान के बारे में भी देखेंगे। और मैं इस लेक्चर में 6 जो कार्य है, 6 डिफरेंट एक्टिविटीज टुडे, वो भी हम वर्णन करेंगे। तो 6 अमेजिंग फैक्ट्स है इस यात्रा में, ये पॉइंट आउट में किया हूं। जिसके इसमें जो बर्थडे है जगन्नाथ जी का, आप इसमें देख सकते हैं। पहला है ये बर्थडे है, जो डीटी है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ये इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो इसलिए इनकी बैथिंग सेरेमनी होता है और इसलिए इसको कहते हैं स्नान यात्रा, पहला। दूसरा है भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आके भक्तों को दर्शन देते हैं,
इस प्रोसीजर से है, इसमें थोड़ा डिटेल है। जैसे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, तो उस समय क्या होता है, स्नान यात्रा के दिन है, उनकी जो प्रतिमा रूप है वो सभी के सामने आते हैं, अपने स्नान वेदी के रूप में आते हैं, डीटीज है। तो स्पेशल पंडाल बनाया जाता है जगन्नाथ मंदिर में, उसको कहते हैं स्नान मंडप। और यह भी कहा गया कि जैसा कि इतने हाइट में है कि भक्त लोग दूर से देख सकते हैं। फिर चतुर्दशी के दिन, जैसा कि 14 डे, पूर्णिमा के पहले दिन, आज पूर्णिमा, उसके पहले दिन, और जब डीटी को प्रोसेशन में लाया जाता है, इसको कहते हैं पहंडी विजय कहते हैं। सेकेंड है, थर्ड में आता है द लॉर्डशिप्स आर बेथ इन ए ग्रैंड वे, उनके इतना स्नान कराया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया 108 पॉट्स में पानी डाला जाता है भगवान के ऊपर। और द स्नान वेदी जो वेथिंग प्लेटफॉर्म है इज ऑल्सो वेल डेकोरेटेड, वहां को डेकोरेशन किया जाता है, ट्रीज, गार्डन्स, ऐसा सब बनाया जाता है, फ्लैग्स एंड टोरेंट्स सब बांधा जाता है। और द डीटीज आर प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड फ्लावर्स, भगवान को बहुत अलग अलग माला पहना जाता है, हर प्रकार की धूप और गुरु, जैसा कि पहंडी विजय शुरू होता है, the deities takes place to the accompaniment of music and beating of various indigenous drums। इंडिजिनस पारंपरिक पद्धति से में, जैसा कि घंटा बजता है, ढोल बजता है, ऐसा पूरी बजता है। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जस्ट और भगवान के साथ प्रोसेशन में भाग लेते हैं। तो ये बेथिंग सेरेमनी सब मंगल आरती के बाद जो महासुर है, महासुर और महासुर गो इन ए सेरेमनियल प्रोसेशन टू फेच वाटर फ्रॉम सुना कुआ, वहां गोल्डन वेल है, मंदिर के अंदर है, 130 वेसल्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, सोने और चांदी का बर्तन में पानी लाया जाता है। और ऑल ऑफ देम कवर विथ माउस विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ सो दैट नॉट ए कंटामिनेट इट इवन विथ देयर ब्रीथ। तो सब अच्छा से बंधा जाता है, मतलब पूरा बंद करके पानी लाया जाता है। उसके बाद जो भी पात्र है, जल भरा हुआ है, वो सब भोग मंडप के पास लाया जाता है, इसको कहते हैं पाड़ा पंडा। पाड़ा पंडा मीन्स एक क्लास ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट जो है, और ये प्यूरिफाई द वाटर विथ हरिडा, मतलब उसके ऊपर हरिडा डाला जाता है या हल्दी आप बोल सकते हैं, जाभा और बेनाचेर, चंदन, अगुर, फूल, परफ्यूम, मेडिसिनल हर्ब, वो जड़ को पूरी ऐसा जड़ बनाया जाता है। और फिर बाथिंग फेस्टिवल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स ऑफ द पूर्णिमा। आज सुबह सुबह बाथिंग आप लोग ओटीवी या ईटीवी जो ओडिशा है उसमें आप देख सकते हैं बाथिंग सेरेमनी। द फाइल्ड वेसल्स आर कैरीड फ्रॉम भोग मंडप टू द स्नान वेदी बाय सूरज इन ए लॉन्ग सिंगल लाइन प्रोसेशन। पूरी ये लाइन लगा देते हैं पूरा उधर से, मतलब सुना कुआं से मंडप तक। दिस रिचुअल इज कॉल्ड जलाधिभाषा, जल या वाटर अभिषेक बात, जलाधिभाषा। Prior to the bathing ceremony, Jagannath, Baladev and Subhadra is covered in a silken cloth and then smeared with red powder or taken in a procession to a platform which is specially decorated and purified with water and incense। वो जगह भी बड़ी सैंक्टिफाइड किया जाता है, मतलब आप जैसे कि आजकल आप लोग क्या बोलते हैं इसको, सैनिटाइजेशन करते हैं। So this is the traditional sanitization process। 108 गोल्ड वेसल्स, मतलब सोने के कलश में पानी लाया जाता है, स्पेशल वेल, जैसे कि ये कहता है, फ्रॉम ऑल द होली तीर्थस। अभिषेक इज परफॉर्म विद दिस वाटर, इसी वाटर में किया जाता है। पवमान सूक्त मंत्र, कीर्तन और शंख बजाता है तब जब ये किया जाता है। उसके उपरांत फोर्थ में लॉर्ड गिव्स दर्शन इन हाथी वेश आफ्टर द बैथ। तो ये जो हाथी वेश है इसके ऊपर कथा है, इस कथा को हम लोग इसकी उपरांत में बताऊंगा कि इन डिटेल कि किस तरह उन्होंने इसमें बताया गया है कि हाथी वेश क्यों हुआ था। दिस यूनिक एंड अट्रैक्टिव फॉर्म लॉर्ड जगन्नाथ एंड बलदेव ड्रेस्ड एज एलिफेंट्स एंड सुभद्रा महारानी वेयर्स ए लोटस फ्लावर। जगन्नाथ बलदेव दोनों को हाथी वेश किया जाता है इसमें। इस स्नान यात्रा के बाद भगवान ने एक दिव्य लीला करते हैं, उसको कहते हैं उनको बुखार हो जाता है भगवान को, और भगवान इस समय जो जब ये होता है तो 15 डेज के लिए उनको क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। वो दर्शन ही नहीं देते हैं, सिक रूम में रहते हैं, और एंड द रतन वेदी इनसाइड द टेम्पल, इसके अंदर रहते हैं।
इसको कहते हैं अन्नवसर काल। इसको याद रखिए, अन्नवसर काल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी, तो आप बताना अन्नवसर काल क्या है। पर अंतिम में ये रथ यात्रा के लिए इनकी प्रिपरेशन क्या जाता है, इसको कहते हैं नेत्रोत्सव। ये 15 दिन के अंदर अंदर भगवान जो है ना, जो विश्वावसु जिन्होंने नीलमाधव को पहले पूजा करते थे सब्र जाति के लोग, ये भगवान का रीपेंट करते हैं और डेकोरेशन करते हैं भगवान का। तो इस पीरियड ऑफ जैसे कलरिंग किया जाता है, डीटी को फिर ठीक ठाक किया जाता है क्योंकि कलर चला जाता है ना। इनको 7 शॉर्ट पीरियड में भाग किया गया, हर 2-2 दिन 2 डेज का रहता है, जिसमें वो लोग फिनिशिंग टच देते रहते हैं। मतलब हर समय में 1 डे सेट अपार्ट टू गिव फिनिशिंग टच। तो इसलिए ये जो पीरियड है कवर्स द होल फोर्टनाइट। ऑन द 16th डे, 16वें दिन जिस दिन होता है, भगवान नया रूप में फिर पब्लिक को दर्शन देते हैं। तो इस फेस्टिवल ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ टू हिज डिवोटीज कॉल्ड नेत्रोत्सव, इसको कहा जाता है। नव यौवन वर्ष। तो जगन्नाथपुरी के जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि द डिवोटी वॉशेस अवे ऑल हिज सिन इफ ही गेट्स ए विजन ऑफ द लॉर्ड ऑन दिस डे। अगर नेत्रोत्सव के दिन कोई दर्शन करता है सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। तो इसी के दौरान, इसी समय की प्रिपरेशन, जैसे कि ये अनवसर समय में तो हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो 5 साल पहले लीला करते थे, उस समय उन्होंने वहां से मिनिमम 25 किलोमीटर दूर अलारनाथ जाते थे। तो अलारनाथ जो है ये माना जाता है भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मा जी स्वयं पूजा किए थे। इसका भी हम कुछ स्लाइड में हम देख लेते। ये अलारनाथ टेम्पल, आप वहां पर जाएंगे तो कुछ समय की दूरी में, मतलब 25 किलोमीटर दूरी में अलारनाथ मंदिर मिलता है आपको। और भगवान स्वयं अलारनाथ है जो कि 4 हाथ के विष्णु डीटी है, और भगवान अभय मुद्रा में है, राइट हैंड में, उनको आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के अनुसार, तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि ये लॉर्ड विष्णु के ये रूप है। लॉर्ड ब्रह्मा स्वयं भगवान नारायण का पूजा करते इस पर्वत में, इसीलिए सत्ययुग में इसकी नाम इसीलिए कहा गया, ब्रह्म पर्वत भी कहा जाता है। तो उसके बाद में एक डीटी का कार्विंग हुआ था, तो इसीलिए इस जगह को भी ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। तो अलारनाथ वाज अर्लियर बीइंग वर्शिप्ड बाय द अलवर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो महान शुद्ध भक्त श्री संप्रदाय के हैं, स्वयं रामानुजाचार्य भी यहाँ आए थे, इस मंदिर को विजिट किया था। और इसमें अलारनाथ जी कॉन्सर्ट है, श्री भी है और भू है। एट द फीट ऑफ द लॉर्ड इज गरुड़ भी है इधर। तो ये अलारनाथ मंदिर आप सभी दर्शन करने के लिए कभी अगर जाएंगे, ये अलारनाथ भगवान है, आप इनका फोटो देख सकते हैं इसको। अलारनाथ भगवान की जय। तो इस मंदिर में कथा है कि पहले समय में ऐसा था कि एक लड़का था मधु, उनके पिताजी जो है केतन, ये केतन बड़े अच्छे भक्त थे, ये लोग ये पूजा करते थे, मधु और केतन, ये याद रख लीजिए। तो ये मधु छोटा लड़का था, तो इन्होंने ठाकुर जी को खीर भोग लगाया था। मतलब केतन जी बाहर कभी गए थे और केतन जी ने कहा था कि मधु को कि आप भोग लगाना। तो जब मधु जाता था भोग लगाने के लिए, तो ठाकुर जी सब भोग खा जाते थे, क्योंकि मधु को ऐसा लगा कि भाई भगवान अगर नहीं खाएंगे तब कैसा होगा, तो ठाकुर जी प्रसाद मतलब भोग पूरी लेना चाहिए। तो मधु की सरलता से भगवान स्वयं आके सारे प्रसाद खा लेते थे। लेकिन जब घर में केतन पहुंचे, लौट करके उनको पूछा गया, जब उनको पता चला कि भोग नहीं मिल रहा, 3 दिन से लोग उपवास है घर में सारे, तब उन्होंने जाके देखा तो सच में ठाकुर जी ये भोग कर रहे थे, मतलब भोग को प्राप्त कर रहे थे। अगर हम देखते हैं डीटी और शिप में, अगर विग्रह, लोग सोचते हैं कि विग्रह आर जस्ट आइडल्स, वो बात नहीं। जब केतन ने जब इस कंप्लेन को सुने तो उन्होंने मधु कहा लेट्स गो, चलो हम देखते हैं कि वास्तव में कैसे ठाकुर जी प्रसाद लेते। तो जब ठाकुर जी सच में वो स्वीट राइस खा रहे थे, गर्म था, तो केतन ने जाकर के तुरंत उनको मधु जी के पिताजी जो है
वो तुरंत उस जो भोग का जो पात्र था उसको हाथ में ले लिए। द हॉट स्वीट राइस स्पिल्ड आउट एंड फेल ऑन द लॉर्ड्स बॉडी कॉजिंग बॉर्न्स। ये बहुत आप भी अभी जाएंगे तो ये बात जो है ना, ये स्टेटमेंट है पूरी, कि हम देख सकते हैं किस तरह भगवान के शरीर अभी भी जला हुआ है, कई जगह में उनका स्पॉट गिरा हुआ है। और कीर्तन ने कहा कि हाउ विल वी ईट इफ यू ईट ऑल द ऑफरिंग्स, अगर आप सब कुछ खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे। तो फिर बीइंग ए डीटी ऑफ स्टोन हाउ कैन यू ईट एंड टॉक, आप कैसे खा सकते, बोल सकते। तो भगवान ने वहां पर डिक्लेयर किया था, बिकॉज इट इज, ये भगवान का डिक्लेरेशन था, बिकॉज आई एम वेरी प्लीज्ड विद द सर्विस ऑफ मधु, तो इसीलिए मैंने ये लिया। बट इज नेवर प्लीज विथ एनी ऑफरिंग, भगवान कहते हैं कि मुझे बाकी भक्ति से ही प्रेम है। तो द बॉन्ड मार्क्स मैनिफेस्टेड बाय लॉर्ड विष्णु ऑन हिज बॉडी कैन बी सीन ऑन दिस डे, आज भी आप देख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर एक किस्सा आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ये अनवसर से रथ यात्रा से पहले जो एवरी ईयर ये सब बंद रहता था, उस समय चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस और वहां पर ठाकुर जी को देखते थे। इवन नाउ द टेम्पल इज क्राउडेड ड्यूरिंग दिस अनवसर पीरियड, अभी भी आप देखेंगे इस समय में जो 14 दिन लॉकडाउन है उस समय वहां बहुत भीड़ लगती है। और वहां पर पायस खीर आपको मिलेगा, हम लोग गए थे तो हमको भी मिला था और आपको मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु जब ये अलारनाथ मंदिर में प्रवेश किए थे तो उन्होंने प्रणाम किया था फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और हिज लव फॉर द लॉर्ड वाज सो इंटेंस, इतना प्रगाढ़ था। जब उन्होंने प्रणाम किए थे, ले ऑन द स्टोन फ्लोर इन एन एक्सटेटिक ट्रांस, द स्टोन मेल्टेड लाइक बटर। आप ये स्टोन को अभी जैसे कि पत्थर पिघल जाता है, आप देख सकते हैं पत्थर पिघल गया था। अगर देखना चाहते हैं तो यही वो फोटो है, मतलब ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ठाकुर जी का ये है, आप देख सकते हैं ये सर है, ये सब पहचान है, गोल गोल जो है ना, ये ठाकुर जी का ये है, सब दिखाई दे रहा है। ये पत्थर आप वहां दर्शन करते प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरह ये लीला है ठाकुर जी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जरूर शेयर करिए। और स्नान यात्रा में आज भी आप भगवान के ठाकुर जी के स्नान को दर्शन कर सकते हैं। भगवान के नाम जप करिए, सदा खुश रहिए। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय।